ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا इस इलाके की इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज के ऊपर मौजूद तमाम मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, साथियों, माँ और बहन, अज़मत रिसालत के मौजू पर हो रहा है। मैं जब स्टेज पर आया तो बैठे बैठे चंद अशार मैंने नात के तरतीब दिए हैं और कोशिश की है कि ये जो मौजू है आपका अज़मत रिसालत, ये मौजू इन अशार में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि वो नाते पाक के अशार आपके सामने पेश करूँ। वो इंसान को इंसान बनाने को आए, वो इंसान को इंसान बनाने को आए, वो रहमत का दरिया बहाने को आए। वो औरत के मजलूम थी कुल जहां में, वो औरत के मजलूम थी कुल जहां में, उसे उसका दर्जा बताने को आए। सखावत सदाकत शुजाअत का
सो जान को सिखाने को आए, सितम जिसने ढाया उसे भी दुआ दी। जिसने आपके साथ दुश्मनी की, ताइफ में जिन्होंने पत्थर बरसाए, ओहद में जिन्होंने जख्मी किया, मेरे नबी ने उनको भी दुआ दी। सितम जिसने ढाया उसे भी दुआ दी, वो दर से मोहब्बत पढ़ाने को आए। फकत एक तड़प थी रहे हक दिखा दे, फकत एक तड़प थी रहे हक दिखा दे, वो इंसानियत को बचाने को आए। यतीमों के मावा गुलामों के मलजा, ये मौलाना हाली की मुसद्दस में ये अल्फाज मौजूद है उनकी नात में। यतीमों के मावा गुलामों के मलजा, वो मजलूम का हक दिलाने को आए, वो इंसान को इंसान बनाने को आए, वो रहमत का दरिया बहाने को आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ा अहम मौजू है और जैसा कि मुझे बताया गया, ज्यादातर मुकर्रिरीन के गुफ्तगू का जो मौजू था वो इसी के आसपास था। अज़मत रिसालत के मौजू पर ज्यादातर मुकर्रिरीन ने खिताब किया है। मैं इस मौजू के एक और पहलू पर आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। हमारे नबी दुनिया में क्यों आए? आपकी बेसत का असल मकसद क्या था? आप जानते हैं, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त पूरी दुनिया का माहौल और खास तौर से अरब का माहौल बहुत सारी बुराइयों में लथपथ था। शिर्क हो रहा था, जिना हो रहा था, शराब पी जा रही थी, सूद खाया जा रहा था, खाने काबा का तवाफ नंगे होकर के लोग करते थे। बेटियां पैदा होती थी जिंदा जमीन में, बहुत सारे कबाइल ऐसे थे तो दफन कर देते थे बेटियों को। बेटा अपनी सौतेली मां से शादी कर लेता था। निकाह का कोई निजाम नहीं था, शादी ब्याह का कोई सिस्टम नहीं था, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं थी। ऐसे माहौल में अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और आपके आने का जो असल मकसद था, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर बयान किया। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया कि उसने अपने रसूल को तुम्हारे अंदर भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक और साफ करते हैं, तुम्हें पवित्र करते हैं। तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो गंदगियां हैं, उन गंदगियों से तुम्हें पाक और साफ करने के लिए हमारे नबी तुम्हारे बीच में आए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी तुम्हें किताब और हिकमत सिखाने आए, वो कुरान तुम्हें बताने आए, वो हदीस तुम्हें बताने आए। भाई अल्लाह ताला कुरान उतार देता है, नबी को भेजने की क्या जरूरत है? दुनिया में कोई आदमी किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बनता। दुनिया में कोई आदमी किताब पढ़ करके इंजीनियर नहीं बनता, उसे उस्ताद की जरूरत होती है। और जो किताब के बगैर डॉक्टर बनने की कोशिश करे, उसका अंजाम वही होगा जो तमिलनाडु के अंदर कल परसों हुआ है। एक साहब बेचारे यूट्यूब पर वीडियो देख करके
उनकी बीवी को बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, उन्होंने वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर कि डिलीवरी कैसे करेंगे। उन्होंने डिलीवरी करा यूट्यूब देखकर। अब जब डिलीवरी कराई तो बच्चा तो मर गया और औरत की जान खतरे में है। बहरहाल डॉक्टरों ने उसको किसी तरीके से बचाया और उस आदमी के खिलाफ वहां की पुलिस ने केस दायर किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात। यूट्यूब देख करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते, किताबें पढ़ के आप आलिम नहीं बन सकते। हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का एक प्रॉपर चैनल है। अल्लाह ने कुरान को उतार दिया होता ये काफी नहीं था। अल्लाह ने कुरान के साथ साथ साहिब कुरान को उतारा। कुरान कहता है वो लोगों तुम जुल्म न करो, कुरान कहता है वो लोगों तुम सच बोलो, कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तुम्हारे पास अगर किसी की अमानत रखी जाए तो अमानत को तुम हकदार को लौटा दो। कुरान कहता है वैसा कुल तुम फादिलू, जब तुम बात करो तो इंसाफ की बात करो। कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े के अंदर और दुश्मनी के अंदर भी तुम ना इंसाफी से काम न लो। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक निर्दोष की हत्या करने वाला, एक बेकसूर को कत्ल करने वाला पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का कातिल है। कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये शैतान का काम है, ये गंदा काम है। अब कुरान तो कह रहा है, लेकिन कुरान की इन तालीमात को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली अगर कोई हस्ती है तो उस हस्ती का नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है अपने मुसल्ला नमाज कायम करो। मेरे नबी नमाज की ऐसी पाबंदी करके अपनी उम्मत को दिखाते हैं कि हजरत आयशा फरमाती है इदा हज़बहु अम्रुन सल्ला। मेरे नबी तो 5 टाइम की नमाज पढ़ा करते थे। मेरे नबी तो नमाज के साथ आपका ऐसा ताल्लुक था, ऐसा रिलेशन था कि जब आप बेचैन हो जाते, जब आप टेंशन में हो जाते, जब आप किसी उलझन में पड़ जाते तो आप जल्दी से नमाज के लिए खड़े हो जाते। कुरान कहता है मेरे नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। अल्लाह के नेक बंदे रातों को उठ करके इबादत करते हैं, वो रात को बहुत कम आराम करते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज। रात को उनकी पीठ उनके बिस्तर से नहीं लगती है। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। वो रात को अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहते हैं। मेरे नबी की सीरत उठा के देखो, मेरे नबी की रातें भी आपको अल्लाह की बारगाह में रोते हुए नजर आएंगी, आंसू बहाते हुए नजर आएंगी, सजदा करते हुए नजर आएंगी, नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगी। अल्लाह के नबी इतनी लंबी नमाज पढ़ा करते थे कि आपके पांव में सूजन आ जाती थी, पांव में वरम पड़ जाते थे। कुरान एक किताब है, कुरान एक थ्योरी है और उसका प्रैक्टिकल है मेरे नबी की। इसीलिए जब हजरत आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा ये बताइए रसूल के अखलाक कैसे थे, रसूल का कैरेक्टर कैसा था, रसूल का व्यवहार कैसा था, तो अम्मा आयशा ने फरमाया अलस्त तक़रउल कुरान, तुम कुरान नहीं पढ़ते? फ़इन्न खुल्क़ नबीय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक तो कुरान था। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज समाज बिगड़ रहा है,
सोसाइटी तबाही की तरफ जा रही है। आज हमारा नौजवान, कौन सी ऐसी बुराई है जिसमें हमारा नौजवान मुब्तला नहीं है? शराब हमारा नौजवान पी रहा है, बदकारी हमारा नौजवान कर रहा है, अपने टाइम को बर्बाद हमारा नौजवान कर रहा है, जराइम और अपराध की दुनिया में हमारा नौजवान जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, इस सोसाइटी को, इस समाज को सुधारने का तरीका क्या है? फॉर्मूला क्या है? इस समाज की इस्लाह करने का तरीका क्या है? जवाब कुरान से ले लो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम हमारे नबी को नमूना बना लो, हमारे नबी को आइडियल बना लो, हमारे नबी के जैसी अपनी जवानी को बना लो, समाज सुधर जाएगा। समाज को सुधारना है, नबी अकरम की सीरत को अपना आदर्श बना लो, अपना आइडियल। आपने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती दौर को, जवानी के दौर को आपने कैसे बचा के रखा? कभी किसी पराई औरत की तरफ आपने नजर नहीं उठाई। अरब के माहौल में गाना बजाना आम था, अल्लाह ताला ने आपके कानों को गाने बजाने से भी महफूज रखा। 25 साल की उम्र से लेकर के तकरीबन 50 साल की उम्र तक जो जवानी का बेहतरीन टाइम था, वो अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपके निकाह में थी, उनकी रफाकत में, उनके साथ आपने गुजारा। बेदाग जवानी जिसको कहते हैं, वो जवानी मेरे नबी की थी। एक हमारे नौजवान की जवानी। जलसे में आया मैं तो पिंडाल में और इस प्रोग्राम में कम नौजवान थे, वहां सड़क पर ज्यादा थे। लड़के इधर घूम रहे हैं, लड़कियां उधर घूम रही हैं। साहब, ये जलसा हो रहा है, मजाक हो रहा है। मुझे कहने दीजिए, ये अगर जलसे इसका नाम है कि सड़कों पर मर्द और औरत का ऐसा इख्तिलाफ हो, मेल जोल हो, औरतें बैठ करके वहां खरीदारी करें, बेपर्दा घूमें, और लड़के, नौजवान लड़के वहां पर बैठ करके अपनी नजरों की अय्याशी का सामान करें, तो अल्लाह के वास्ते आप प्रोग्राम कराना बंद कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है। मकसद आपका इस्लाह मुआशरा है। अगर इस्लाह मुआशरा के नाम पर मुआशरे के बिगाड़ का हम और सामान कर रहे हैं मेरे भाइयों, तो हमें और आपको अपने जलसों पर, अपने प्रोग्रामों पर नजर डालनी चाहिए। ये हमारा नौजवान करता है। ये जवानी इतनी सस्ती तुमने बना ली, लड़कियों से बातें करने में जवानी गुजार रहे हो, शराब के अड्डों पर जवानी गुजार रहे हो, सिगरेट के धुओं में अपनी जवानी उड़ा रहे हो। इस जवानी की एक कीमत है मेरे भाई। ये जवानी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इसका हिसाब लेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। और 5 सवालों में दूसरा सवाल किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, हमने तुझको जो 18 साल से 16 साल से लेकर के 40 साल का जो दौर दिया था, जो जवानी का दौर दिया था, जो ताकत का दौर दिया था, जो कुछ करने का दौर दिया था, तूने उस दौर को कहां गुजारा? शर्म आनी चाहिए, हमने अपनी जवानी के मकसद को भुला दिया। हमारे नौजवानों का बाल आप देखें, किसी का बाल जो है वो पीछे से बिल्कुल बंदरों के जैसा लग रहा है, किसी का आगे से भालू के जैसा लग रहा है। इनके हेयर स्टाइल देख लें, इनके कपड़े देख लें आप। फैशन के पीछे आज हमारा नौजवान अंधा हो रहा है, लड़के अंधे हो रहे हैं, लड़कियां अंधी हो रही हैं। आओ तुम्हें एक फैशन वाले लड़के का वाक्या आपको सुनने के लिए अगर बैठे हो तो सुनो कि एक नौजवान अपनी जवानी को कैसे गुजारे। मक्के का एक फैशनेबल नौजवान है, उसका नाम है मुसाब इब्न उमैर। बड़े खानदान का बेटा है, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, सबसे कीमती कपड़ा पहनता है, सबसे अच्छी खुशबू लगाता है। मक्का की जिस गली से मुसाब इब्न उमैर का गुजर हो जाए, मक्का वाले पहचान जाते इस गली से मुसाब का गुजर हुआ है। बाप का पैसा हो और बेटा बेकार होना, तो पैसा उड़ाने में बेटे को देर नहीं। मुसाब इब्न उमैर
अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छे बाल बना करके, अच्छी खुशबू लगा के मक्का की गलियों में बैठे। उसी दौर में मक्का के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक 40 साल के इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाया। दुनिया उस इंसान को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जाना करती थी। आपने सभा की पहाड़ी पर चढ़कर के ऐलान किया, ओ लोगों तुम तौहीद के ऊपर आ जाओ, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। तुमने 360 बुत बना रखे, इन 360 खुदाओं को छोड़ करके एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तौहीद की यह आवाज मुसअब इब्न उमैर के कानों तक पहुंची। नौजवान थे, फैशन करते थे, मगर बात उनको समझ में आई। अल्लाह के नबी के पास आकर के आपने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, ये जानने के बावजूद कि इस्लाम कबूल करने की वजह से हो सकता है कि मेरी ऐशो आराम की जिंदगी छिन जाए, हो सकता है मेरा बाप घर से निकाल दे, मेरी मां से घर से निकाल दे। ये रिस्क देखने के और जानने के बावजूद हजरत मुसअब ने ले लिया और कलमा पढ़ लिया। लेकिन अभी बाप को बताया नहीं, मां को बताया। नमाज का टाइम होता था, मुसअब इब्न उमैर किसी कमरे में, किसी कोठरी में छुप करके नमाज पढ़ते थे। मेरे नौजवान साथी, नबी के सहाबा छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, क्योंकि खुल के नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी। आज हमारे नमाज पढ़ने पर तो पाबंदी नहीं है ना, मस्जिदें ओपन है, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, मगर हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि हम नमाज पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं। क्यों साहब? हम कारोबार करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, दुकान पर रहते हैं। तेरा कारोबार इतना बड़ा हो गया, तेरी दुकान इतनी बड़ी हो गई, तेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि तूने नमाज के ऊपर अपने बिजनेस को रख दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आप करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, आपका बिजनेस बहुत लंबा फैल जाए, मगर हय्या अला सलाह की आवाज अगर आ जाए तो कारोबार से बढ़ करके नमाज है। और अल्लाह के नेक बंदे नमाज के ऊपर किसी चीज को नहीं रखते। अल्लाह ने फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे तो वो होते हैं जब नमाज का टाइम हो जाए, जब अल्लाह को याद करने का टाइम हो जाए, तो फिर वो कारोबार की परवाह नहीं करते, वो बिजनेस की परवाह नहीं करते। नबी के सहाबा ने छुप छुप करके नमाजें पढ़ी। एक दिन मुसअब इब्न उमैर नमाज पढ़ रहे, उनके खानदान के एक आदमी ने देखा, जाके उनकी मां को बता दिया, उनके बाप को बता दिया, भांडा फूट गया। मां ने बुलाया, पूछा, मुसअब तूने मोहम्मद का दीन कबूल किया है? हाँ अम्मी जान, मैं कलमा पढ़ चुका हूं, इस्लाम ला चुका हूं। जान से ज्यादा प्यार करने वाली मां ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। बाप ने बाइकआउट कर दिया, आज के बाद तू घर में नहीं आ सकता जब तक तू इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। जब तक तू इस्लाम को छोड़ नहीं देता, इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम की खातिर अपने घर को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया। भाई आदमी जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का इम्तिहान तभी होता है जब उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़े। घर, मां, बाप सब कुर्बान कर दिया अल्लाह की मोहब्बत के लिए, दीन की मोहब्बत के लिए। मुसअब इब्न उमैर जो 24 घंटे में 2-2 बार कपड़ा बदला करते थे, आज फटा पुराना कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहे हैं। कपड़ों में पैर लगे हुए, कपड़े मैले कुचैले हैं। अल्लाह के नबी की नजरें पड़ती हैं। आप कहते हो मेरे सहाबा, जरा इस नौजवान को देखो, इसने अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपने खूबसूरत कपड़ों को कुर्बान कर दिया, अपने शौक और अपने फैशन को इसने कुर्बान कर दिया। मुसअब इब्न उमैर मेरे नबी के चहेते सहाबी बन जाते। अल्लाह के नबी की नबूवत का 11वां साल आता है।
हिना की वादी के अंदर मदीना के कुछ लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं। अल्लाह के नबी उनको इस्लाम की दावत देते हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप अपना कोई आदमी हमारे साथ मदीना भेज दीजिए ताकि वो मदीना जाकर के इस्लाम की दावत दे, इस्लाम की तबलीग करे। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा में सिलेक्शन किया, इंतखाब किया हजरत मुसा बिन उमैर का तुम जाओ, तुम मदीना में जाकर के इस्लाम की तबलीग। मुसा बिन उमैर मदीना आ गए। उनका 24 घंटे बस एक ही मिशन है, इस्लाम की दावत देना है, तौहीद के बारे में बताना है, ईमान के बारे में बताना है। हजरत मुसा बिन उमैर मदीना के अंदर इस्लाम के मुबल्लिग बन गए। और 1 साल की मेहनत के बाद मदीना का कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में कोई कलमा पढ़ने वाला ना हो, कोई मुसलमान। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि आपने इस्लाम की दावत के लिए क्या किया है। इस्लाम की दावत का काम करना, माफ कीजिए, ये सिर्फ मौलाना लोगों का काम नहीं है, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, ये मदरसे के टीचरों का काम नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस्लाम की दावत में आप भी अपना योगदान दें, अपना हिस्सा लें। आपके जरिए से इस्लाम को क्या बेनिफिट मिला, क्या फायदा हुआ, ये भी आपसे सवाल किया जाए। मेरे नबी को देखो, मेरे नबी की जिंदगी का एक ही मिशन है कि कैसे लोग अल्लाह के रास्ते पर आए। मेरे नबी के अंदर तो इतनी तलब थी कि कुरान कहता है, ऐ मेरे नबी ऐ नबी अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जान कुर्बान कर दें, आप अपनी जान को जोखिम में डाल दें। आप इतनी ज्यादा अपने दिल के अंदर इनके ईमान लाने की चिंता में भूलते रहते हैं, इतनी चिंता करते हैं। नबी अकरम की 24 घंटे मिशन यही है कि आप अल्लाह के बंदों को तौहीद की तरफ लेके आए। आज हिंदुस्तान का माहौल बदल रहा है। ये बड़ी मेहनत इसके पीछे की गई है, बड़ी इसके पीछे जमीन तैयार की गई है। 100 साल नफरत की ये खेती जो आज लहलहा रही है, इस खेती में बहुत दिनों से पानी डाला जा रहा था, इस नफरत की खेती में बहुत दिनों से बीज डाला जा रहा था। मेरे भाइयों, इस नफरत की खेती को अगर काटना है और खत्म करना है तो मोहब्बत की जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा और इस्लाम और कुरान की और नबी की सही दावत को लोगों तक पहुंचाना। हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा, जवानी किसने बना लिया है। जवानी का मतलब अय्याशी, जवानी का मतलब बेहयाई, जवानी का मतलब औरतों के साथ गलत ताल्लुक। मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम नगर के मेरे नौजवान साथियों, इस बात को नोट करो और हमेशा इस बात को अपने सामने रखना कि 2 चीजें होती हैं, एक ईमान होता है, एक हया होता है। अगर हया किसी के अंदर से निकल जाए, कोई बेहया हो जाए, तो जो बेहया होता है ना, वो एक दिन ईमान से भी हाथ धो डालता है। वसीम रिजवी पहले बेहया हुआ था, उसने हजरत आयशा के ऊपर एक गंदी फिल्म बनाई थी, हजरत आयशा की तौहीद। उसने नबी के सहाबा की तौहीद की थी, उसने कुरान की तौहीद की थी, उसने नबी की तौहीद की थी। जब आदमी बेहया हो जाए तो मेरे नबी की हदीस है, अल हयाउ वल ईमान कुरिना जमिया। हया और ईमान जो होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, संबंधित होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। अगर हया किसी के अंदर से निकल जाए तो ईमान निकल जाए। ये बॉलीवुड के जो हीरो और हीरोइन है, ये एक तरफ अपने आप को कहते हैं साहब हम खान हैं, हम फला हैं, हमारा नाम मुसलमान का है, हमारे घर में नमाज भी पढ़ी जाती है, हम ईद भी मनाते हैं, और फिर वो किसी पत्थर के बुत के आगे हाथ भी जोड़ते हैं, पूजा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। तो भाई ईमान तो चला गया ना। जब आपके अंदर तौहीद नहीं है, आप अल्लाह को छोड़ करके किसी बुत के आगे हाथ जोड़े, तो ईमान तो चला गया। ईमान क्यों गया? क्योंकि हया आपके अंदर से। मेरे नौजवान साथियों, अपने आप को हयादार बनाओ, और हया अगर सीखनी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखो।
हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह के नबी इतने हया वाले थे काना अशद्द हया मिन अल-अज़रा। एक कुंवारी लड़की जो पर्दे में रहती है, उस कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे अल्लाह के नबी। ओ लोगों, आज अपने अंदर से हया हमने निकाल दी तो आज समाज से ईमान भी जा रहा है, आज समाज से इस्लाम भी जा रहा है। आज मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं। हया की हिफाजत। दुनिया को सब कुछ मत समझो मेरे भाई, इस दुनिया की क्या औकात है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को कौन खरीदेगा? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी, इस मरे हुए बकरी के बच्चे को कौन खरीदेगा? अरे अल्लाह के नबी, कोई नहीं खरीदेगा, ये तो मरा हुआ है। आपने फरमाया लद दुनिया अहबरु इंदल्लाहि मिन ज़ालिक। ओ लोगों, ओ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया की हकीकत और हैसियत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नहीं है। जितनी तुम्हें इस मरे हुए बकरी के बच्चे से तुम्हें घिन आती है, तुम हकीर समझते हो, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है ये दुनिया। क्या हकीकत है मेरे भाई? ये तो कोरोना ने हमको बता दिया दुनिया की क्या हकीकत। शाम को आदमी बीमार हुआ, सुबह को इंतकाल की खबर आ गई। इस कोरोना के अंदर कितने बड़े बड़े उलमा चले गए, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई। अचानक मौत का फरिश्ता अपॉइंटमेंट लेके नहीं आता, पूछ के नहीं आता, टिकट बनवा के नहीं आता, आता है काम खत्म। इस दुनिया की हकीकत को समझो मेरे। दुनिया के पीछे अंधे मत बनो, दुनिया के पीछे पागल मत बनो। दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ, दुनिया बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो। मैं बनारस का रहने वाला हूं, आपके इस्लाम नगर में आया हूं, प्रोग्राम करूंगा, चला जाऊंगा। अब्दुल्ला नगर, माफ कीजिए, ये अब्दुल्ला और इस्लाम, अब्दुल्ला नगर का ये इलाका मेरी मंजिल नहीं है। मैं यहां सफर के तौर पे आया हूं, मैं वक्ती तौर पे आपके बीच आया हूं, चला जाऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में आप ये पहलू भी देखें। नबी का कमरा कैसा था, नबी के कमरे में फर्नीचर कैसा था। आज तो हमारे यहां ऐसे ऐसे मकान बनते हैं माशाअल्लाह, बड़ा गरीब इलाका माना जाता है। आपका ये सीमांचल का इलाका, आपकी शेरशाहबादी कौम के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हाल है, मगर आपके इसी सीमांचल के इलाके में बड़े आलीशान मकान भी आते हैं। मैंने ऐसे मकान भी देखे हैं इसी इलाके में कि उस मकान के अंदर सिर्फ डेकोरेशन पर, सिर्फ मकान की छत को सजाने पर लाखों रुपए खर्च किए। मेरे नबी का कमरा देखो। इमाम हसन बसरी कहते हैं जब मैं अल्लाह के नबी के उन हुजरों में गया जिन हुजरों में अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे, कच्चा मिट्टी का कमरा था और उसकी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं हाथ बढ़ाता था तो अल्लाह के नबी के कमरे की छत को मैं टच कर लेता था, छू लेता था। खजूर के तने के पिलर थे और एक टाट का पर्दा लटक रहा था। अल्लाह के नबी के हुजरे पे एक मामूली सा प्याला रखा हुआ है, एक पानी का मशकेदा रखा हुआ है और जौ के कुछ दाने अल्लाह के नबी के कमरे में किनारे पड़े हुए हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला एक दिन आते हैं, अल्लाह के नबी के कमरे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटे हुए हैं और आपके कमरे में कोई फर्नीचर नहीं, कोई सामान नहीं, कोई कीमती दौलत नहीं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आए अल्लाह के रसूल, कैसरो किसरा तो अपने अपने महलों में दाद ऐश थे, कैसरो किसरा तो अपने अपने महल में ऐश व आराम की जिंदगी गुजारे और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप एक मामूली सी चटाई पर लेटे हैं। अल्लाह के नबी के मंजर से देखा नहीं जाता है।
नबी अकरम फरमाते हैं, वो लोगों, ऐ उमर फारूक, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि कैसर और किसरा को सारी दौलत दुनिया में मिल जाए और तुम्हारे नबी को ये नेमतें आखिरत में मिले, ये नेमतें तुमको तुम्हारे नबी को जन्नत में मिले, क्या तुम ये पसंद नहीं करते? भाई ऊंचा मकान बनाना हराम तो नहीं, आरामदेह बिस्तर पे लेटना हराम तो नहीं है, मगर मेरे नबी ने गद्दे पर नहीं आराम किया, मेरे नबी ने बेहतरीन बिल्डिंग नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने हमको एक आइडियल जिंदगी दी। आप जितना आलीशान मकान बनाएंगे, जितना अच्छा आपका लाइफ स्टाइल होगा, जितने आराम के बिस्तर पे आप सोएंगे, उतना ज्यादा आपको अल्लाह ताला के हिसाब देना। मेरे नबी ने एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल जिंदगी बताई कि जहां तक हो सके अपनी जिंदगी को सिंपल बनाकर। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर देते हैं, आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं, आप चटाई पे न लेटा करें, आपकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है? मा अना इल्ला करातिबिन इस्तदल्ला ताता शजरतिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूं जो किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा हो, जो किसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा हो, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता हो। ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरे लिए मंजिल नहीं है। जानते हो दुनिया की औकात क्या है? और एक बड़ा अजीब और गरीब वाकया सुनाता हूं, शायद ये वाकया आपने आज तक न सुना। दुनिया की हकीकत एक प्याला पानी है और पेशाब के चंद कतरे हैं। दुनिया की ये हकीकत है। आइए वाकया आपको सुनाता हूं, बड़ा सच्चा वाकया है। हारून रशीद इस्लामी तारीख का बहुत मशहूर हुक्मरान गुजरा है। दुनिया की आधी आबादी पर उसकी हुकूमत थी। इतना बड़ा हुक्मरान है, मुसलमानों का बादशाह है, मुसलमानों का खलीफा है। हारून रशीद के दरबार में उस दौर के बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, इमाम इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ लाए। इमाम इब्न सम्माक ने फरमाया, है हारून रशीद, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे दो सवाल करता हूं, आप गौर से सुनिएगा और सही जवाब दीजिए। पहला सवाल, मान लीजिए आप किसी सहरा के अंदर, किसी रेगिस्तान के अंदर आप सफर कर रहे हैं और आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आपका हलक प्यास से काटा हो रहा है और आपको अगर पानी न मिला तो ये डर है आप मर जाएंगे, आप मौत आ जाएगी। आप ऐसे हालत में एक आदमी आपके पास आता और कहता है कि ऐ हारून रशीद, मैं ये एक प्याला पानी लेकर के आया हूं, ये पानी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है, आपको अपनी आधी हुकूमत मुझे देना पड़ेगा। आप आधी हुकूमत दे दो, ये प्याला पानी का मैं आपको दे दूंगा। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद, आप क्या करेंगे? आप अपनी हुकूमत बचाएंगे या उसको पानी, उसको हुकूमत दे करके और पानी लेकर के अपनी जान बचाएंगे? हारून रशीद ने फौरन कहा, नहीं, मैं तो जान बचाऊंगा, दे दूंगा अपनी आधी। भाई जान जा रही है ना, जान है तो जहान है, मैं एक प्याला पानी ले लूंगा, अपनी आधी हुकूमत दे। इब्ने सम्माक कहते हैं, अब हारून रशीद, अब दूसरा सवाल, आपने वो पानी पी लिया, वो पानी आपके बदन के अंदर जाकर के रुक गया, आपको पेशाब नहीं हो रहा है, पेशाब आपका रुक गया, आपके बदन में तकलीफ हो रही है, आप दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन आपको पेशाब नहीं आ रहा है, पेशाब आपका निकल नहीं रहा है। अब एक दूसरा आदमी आपके पास आता है, वो ये कहता है कि ऐ हारून रशीद,
मेरे पास एक ऐसी दवा है, अगर मैं वो दवा आपको दे दूं तो आपका पेशाब निकल जाएगा, आपको सुकून और चैन मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी आधी हुकूमत मुझे देनी पड़ेगी, जो बाकी आधी हुकूमत आपके पास बची है वो आप मुझे दे दें। तो आप क्या करेंगे? आप हुकूमत दे देंगे या तड़प तड़प के जान दे देंगे? क्या करेंगे? हारून रशीद ने कहा बड़ा मसला है, आधी हुकूमत उसको दे दिया, आधी इसको देना पड़ेगा। दे देंगे भाई, जान बचाना है। तो इब्ने सलमान ने कहा कि हारून रशीद, इस हुकूमत पर आप नाज करते हैं जिसकी औकात एक प्याला पानी और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा। ये है इस जिंदगी की हकीकत, ये है दुनिया की। इंसान माल 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 करता है और जिस दिन मरता है एक पैसा अपने साथ लेकर नहीं जाता है। मेरे नौजवान साहब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता है माली माली, हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। हालांकि इंसान का माल बस 3 तरीके का होता है, या तो वो खा के खत्म कर देता है, या पहन के पुराना कर देता है, या अल्लाह की राह में सदका करके उसको आखिरत के लिए जखीरा बना लेता है। इंसान अपने माल को खा के खत्म कर देता है, या पहन के पुराना कर देता है, या अल्लाह की राह में सदका करके उसको अमर कर देता है। माल की कोई चौथी किस्म नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको आज इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये पैगाम दे रहा हूं, अपना कैरियर बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ, लेकिन दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करो। कभी अपने अंजाम को भी सोचो, अपनी मौत को भी सोचो। हमने कोरोना के दौर में 10-10 जनाजे एक दिन में देखे। मुंबई के अंदर ऐसी खबरें भी आई कि अपने बाप की लाश को बेटा दफनाने और दफनाने के लिए तैयार नहीं है, कूड़े की गाड़ियों में लाशों को लेकर के जाया गया। हमने ये हालात और ये दौर भी अपने कोरोना के दौर में देखा है। मेरे प्यारे भाइयों, हम कब्रिस्तान जाकर के अपने मुर्दों को दफना करके भी अगर हमें मौत न याद आए, अपना अंजाम न याद आए, तो हमसे बड़ा नादान कौन होगा? कभी कभी कब्रिस्तान भी जाए। हजरत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर कब्रिस्तान जाया करते थे। किसी ने पूछा कि आप इतना कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? कहने लगे, मैं जब कब्रिस्तान जाता हूँ, हाउलाई कौमुन युज़क्किरूननी मादी, जब मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ तो कब्रिस्तान के अंदर मुझे अपनी मौत याद आती है, अपना अंजाम याद आता है, मुझे अपनी आखिरत याद आती है। मैं जब कब्रिस्तान जाता हूँ मुझे अपना अंजाम याद आता है। वइज़ा कुन्तु अन्हुम, और जब मैं कब्रिस्तान से उठ करके आने लगता हूँ, ला यग़ताबूननी, तो वहां पर कोई मेरी गीबत नहीं करता। दुनिया में आप किसी के पास बैठे हैं, आपके मुंह पर वो आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन उठ के जाने लगेंगे, पीठ पीछे आपकी गीबत करेगा। हजरत अबू दरदा ने कहा, कब्रिस्तान वो जगह है जहां मेरी कोई गीबत करने वाला नहीं है। मैं बैठा रहता हूं तो मुझे मौत याद आती है, उठ के जाने लगता हूं तो कोई मेरी गीबत नहीं। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी के मकसद को समझो। इस उम्मत की उम्मीदें आपसे, जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाएं, जिस कौम के नौजवान शराबी हो जाएं, जिस कौम के नौजवान बदकार हो जाएं, उस कौम को मिसाइल और बम और एटम बम से तबाह करने की जरूरत नहीं है। वो कौम को ऑटोमेटिक तबाह हो जाती है। और इस नौजवान नस्ल को अगर ज़िनाकारी और बदकारी से बचाना है तो कुरान की उस आयत को भी हमें अपने सामने रखना है, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। लड़की आपकी व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है। अब फेसबुक पर लड़के भी हैं, लड़कियां। मेरी वो बहनें जो आज मेरी तकरीर सुन रही हैं, मैं दिल के दर्द के साथ उनसे ये बात कह रहा हूं कि खबरदार, इस्लाम के नाम पर भी, दीन के नाम पर भी, ईमान के नाम पर भी आप किसी से प्राइवेट में कोई चैटिंग न करें। कोई कहता है कि आप मेरी दीनी बहन है, इस्लामी बहन है। दुनिया में ये इस्लामी बहन और दीनी बहन का कोई रिश्ता ही नहीं होता है। दुनिया में एक ही बहन होती है, सगी बहन। जब मेरे नबी ने ये कह दिया कि एक मर्द और एक औरत जब अकेले में मिलते हैं तो तीसरा वहां कौन होता है? बोलो भाई। तो फेसबुक पर
एक लड़का और लड़की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे भी तीसरा शैतान बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम पर बैठा हुआ है, व्हाट्सएप पर बैठा हुआ है। और समाज में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि व्हाट्सएप की एक चैटिंग जाकर के होटल के किसी कमरे में जाकर के बदकारी पर करता। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा जिना मत करो, अल्लाह ने कहा जिना के करीब भी मत जाओ। मैं गार्जियन हजरात से कहूंगा कि आप अपने घर में पर्दे का माहौल बनाएं, महरम गैर महरम की का फर्क सिखाएं अपनी बच्चियों को। घर में जो भी आ रहा है, लड़कियों के सामने आ रहा है, औरतों के सामने आ रहा है, अरे ये तो मेरे गांव का है, ये तो मेरे खानदान का है। आपके खानदान और आपके गांव का कोई आदमी आपकी लड़की और आपकी बेटी और आपकी बहन के लिए महरम नहीं है। महरम और गैर महरम का फर्क होता है। बड़े भाई की शादी हो गई, उसकी बीवी भाभी बनकर के आई, अब छोटा भाई अपनी भाभी से हंसी मजाक कर रहा है, उनके साथ बेहुदा बातें कर रहा है। मेरे भाई की कौन सा तरीका है? इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब न जाना। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लाइनान ज़िनाहुमन नज़र, आंखों से गलत चीजों को देखना ये आंखों का ज़िना है, कानों से गलत चीजों को सुनना ये कानों का ज़िना है, हाथों से गलत चीजों को छूना ये हाथों का ज़िना है, पैरों से गलत चीजों की तरफ चल के जाना ये पैरों का ज़िना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत आरज़ुएं और तमन्नाएं पैदा होती हैं और उसके बाद इंसान या तो गलत काम कर डालता है या बच जाता है। इसलिए अपनी आंखों पर, अपने कान पर, अपने हाथ पर, अपने पैर पर, सब चीजों पर कंट्रोल रखो। और ज़िना से अगर बचना है तो निकाह और शादी को भी आसान बनाना। जिस समाज में निकाह मुश्किल होगा उस समाज में ज़िना ऑटोमेटिक आसान होगा। अभी हुकूमत ने एक नया कानून पास करने की बात उठाई है, लड़कियों की उम्र शादी के लिए कम से कम कितनी हो जानी चाहिए? 21 साल। अब ये नया एक कानून आ रहा है, 18 साल की लड़की इलेक्शन में वोट दे सकती है, 18 साल की लड़की इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, 18 साल की लड़की शादी नहीं कर सकती। ये बात याद रखो, शादी और निकाह में जितनी रुकावटें आप डालेंगे समाज में ज़िनाकारी और बदकारी फैल जाएगी। भाई इंसान को भूख आज लगी है और खाना 2 दिन के बाद उसको मिलेगा तो वो क्या करेगा? इसलिए लड़के और लड़कियों की सही वक्त पर शादी करो और शादी को आसान करो। बड़ी अच्छी बात है, शेरशाहवादी कौम, जब मैं आता हूं आपके सीमांचल के इस इलाके में, बड़े फख्र से लोग कहते हैं साहब हमारी तो पूरी बिरादरी अहले हदीस है। शेरशाहवादी मतलब अहले हदीस। लेकिन इसी बिरादरी में जब मुझको ये लोग बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो जहेज चलता है, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए कैश लिए जाते हैं, बाइक ली जाती है, कार ली जाती है, तब जाकर के रिश्ते और शादियां तय होती है, तो ये शर्म की बात है। नबी के जमाने में जब शादियां होती थी तो लड़कों से पूछा जाता था तुमने अपनी बीवी को महर में क्या दिया, और आज लड़कों से ये पूछा जाता है तुझे जहेज में क्या मिला। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम अहले हदीस हैं, अगर हम रसूल के मानने वाले हैं, तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस आयत का एक मतलब ये भी है कि शादी ब्याह के मामले में भी अल्लाह के नबी हमारे लिए नमूना है। नबी के दौर में कैसी शादियां होती थी जरा उसको भी आप उठा करके देख लें। तो समाज की इस्लाह अगर करनी है तो शादी ब्याह को आसान करना। शादी ब्याह को आसान करने के साथ साथ मैं अपनी मुसलमान बहनों से कहूंगा, फैशन के पीछे मत भागो, अपने कपड़े और लिबास को आज गैर मुस्लिम और मुशरिक औरतों की तरह ना बनाओ। आज तो फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये शादी मुसलमान की हो रही है या गैर मुस्लिम की हो रही है। आज मुसलमानों की शादियों में बैंड बाजे भी बजाए जा रहे हैं, आज मुसलमानों की शादियों में लड़कियां डांस भी कर रही हैं, आज मुसलमानों की शादियों में लड़कियां बेपर्दगी और बेहयाई के कपड़े पहन रही हैं। आज फर्क करना मुश्किल हो गया कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। मुसलमान की एक शान होती है मेरी प्यारी माँ,
अरे मुसलमान औरत तो वो होती है कि कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना। ऐ नबी, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और मुसलमान औरत अपने जिस्म की नुमाइश न करे, अपनी जीनत की नुमाइश न करे, अपने बदन पर ऐसा कपड़ा न पहने जिस कपड़े से उसकी खूबसूरती नजर आए। और एक बात याद रखिए, ये तो जलसे का प्रोग्राम। मुसलमान औरत अगर मस्जिद में जा रही है नमाज पढ़ने के लिए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा के नहीं जा सकती। खुशबू लगा के अगर कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए, अल्लाह के नबी फरमाते 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं। इस्लाम तो वो दीन है, शरीयत तो वो शरीयत है जो इस मुसलमान औरत के बारे में यहां तक कहती है वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुनूबिहिन्ना। मुसलमान औरत अपने घर में जब रहे, अपने महरम के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने, तो वहां पर भी वो अपने दोपट्टे को अपने सीने पर रखे। एक औरत को दोपट्टा रखने का तरीका भी कुरान बताता है। अगर आप एक मुसलमान औरत हैं और आपके हाथ में मोबाइल है और आपके मोबाइल पर किसी गैर मर्द का कॉल आ जाए, फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, तो वहां पर भी आपका तरीका क्या होना चाहिए, अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया। अल्लाह ने फरमाया फला तख़ज़ान बिल क़ौल। ऐ मुसलमान औरतों, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए और तुम्हें उससे बात करनी पड़ जाए, तो तुम नरमी के साथ और लचक के साथ उसके साथ बात न करना। तुम्हारी आवाज में कड़कपन होना चाहिए, तुम्हारी आवाज में सख्ती होनी चाहिए। तुम नरमी के साथ, तुम मिठास के साथ उस मर्द से बात न करना। इस्लाम तो यहां तक तालीम दे रहा है ला यख़्लुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई लड़का या लड़की, कोई लड़का और लड़की तन्हाई में अकेले में साथ में न रहे। कोई अगर लड़की किसी लड़के के साथ तन्हाई में है, अकेले में है, तो समझ लो वहां तीसरा शैतान है और शैतान अपना काम करे। तो इस्लाम ने चोर दरवाजों से रोका है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज 4 चीजों पर अगर आप अमल कर लें तो अल्लाह के नबी आपको जन्नती होने की गारंटी देते हैं। और मैं एक बात अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि समाज को अगर सुधारना है तो 2 चीजों को सुधारना जरूरी है। एक तो नौजवानों को सुधारना जरूरी है, दूसरी औरतों को सुधारना जरूरी है। अगर आपके गांव में चोरी हो रही हो और चोर आकर के आपके घर से चप्पल चुरा ले, नमक चुरा ले, माचिस चुरा ले, और एक दूसरा चोर आ जाए जो घर से सोना चांदी चुरा के लेके जाने लगे, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कौन से चोर को पहले पकड़ेंगे? आप चप्पल और चीनी और नमक और माचिस चुराने वाले चोर को पहले पकड़ेंगे या सोने और चांदी को चुराने वाले चोर को पहले पकड़ेंगे? जाहिर है सोना और चांदी कीमती चीज है, आप कीमती चीज को पहले बचाएंगे। मेरे भाइयों, समाज के अंदर 2 कीमती दौलत है, एक नौजवान है और एक औरत। इन दोनों को हमने नहीं बचाया, समाज को नहीं बचा सकते। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका दर्जा तो इतना ऊंचा है, आपका मकाम तो इतना ऊंचा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। अल्लाह के नबी एक हदीस में कहते हैं लियत्तखिज अहदुकुम कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, तुम्हें खजाना अगर बनाना है, तुम्हें अपनी तिजोरी को अगर भरना है, तुम्हें अगर अपने घर के अंदर कोई खजाना लेकर के आना है, तो 3 चीजों को तुम खजाना बना लो। 3 चीजों को अपने घर में ले आओ, 3 चीजों को अपने अंदर पैदा कर लो। कल्बन शाकिरा, अपने दिल को शुक्र करने वाला बना लो, अपने दिल को ऐसा बना लो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर बना लो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी औरत को अपने घर में बीवी बना करके लाओ जो आखिरत के कामों में आपकी मदद करे, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे। और ऐसी औरत जो दीनदार हो, आप
मेरी माए बहनें, जब आप रिश्ता देखने जाएं अपने लड़कों के लिए, जब आप बहू देखने जाएं, खूबसूरती बाद में देखें, बिरादरी बाद में देखें, लड़की की दौलत बाद में देखें, लड़की की दीनदारी पहले देखें। लड़की अगर दीनदार है तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज ना करें। दीनदार लड़की अगर आपके घर में बहू बन करके आएगी तो सिर्फ एक अच्छी बहू नहीं मिलेगी, आपके बेटे को एक अच्छी बीवी मिलेगी और आपके होने वाले पोते और पोतियों को एक अच्छी मां। किसी बड़े आदमी का कॉल है, मुझे आप अच्छी माएं दीजिए, मैं आपको अच्छी नस्ल दूंगा। मां अगर अच्छी ना हो, अच्छी नस्ल नहीं पैदा हो सकती। जो मां बैठ करके गाना बजाना सुनेगी, उस मां के पेट से गाने बजाने वाले लड़के ही पैदा होंगे। और जो मां रातों में तहज्जुद पढ़ेगी, उससे इमाम बुखारी के जैसे बच्चे पैदा होंगे। हजरत खदीजा को देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी की पहली बीवी थी और जब तक ये जिंदा थी नबी ने दूसरी कोई शादी नहीं की। इनकी हयात में अल्लाह के नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। इनके इंतकाल के बाद भी अल्लाह के नबी इनको याद किया करते थे। आपके घर में कभी गोश्त बनता था तो आप खदीजा की सहेलियों के यहाँ वो गोश्त भिजवाया करते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपको इतनी सारी बीवियां अल्लाह ने दी है, आप खदीजा 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 करते रहते, खदीजा के अंदर ऐसी क्या खास बात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, मुझे खदीजा से बेहतर बीवी आज तक नहीं मिली है। वासतनी बेनफ्सिहा व मालिहा, खदीजा वो है जिसने अपनी जान लगा दी मेरे पीछे, अपना माल लगा दिया मेरे पीछे। आज अगर आपके घर में किसी अमीर घर की बेटी आ जाए और आपके घर में उतनी दौलत ना हो तो एडजस्ट करने में बड़ी परेशानी आती है और आप भी कहते हैं यार बहुत अमीर घर की लड़की नहीं लाना चाहिए, हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। खदीजा वो है जो मक्के की करोड़पति खातून है, पैसे वाली खातून है, सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन है, उनका बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन जब अल्लाह के नबी के साथ उनकी शादी हो जाती है, ये आखिरी बातें मैं बयान करके बात खत्म करूंगा क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं मौसम सर्द है और आप भी जाने के खराब में हैं, एक भी बज रहा है। आखिरी बातें मैं बयान कर रहा हूं। हजरत खदीजा का ये किरदार मैं अपनी माँ और बहनों को दे करके जा रहा हूं। जब खदीजा का निकाह हुआ अल्लाह के रसूल के साथ तो हजरत खदीजा बहुत पैसे वाली थी और जब अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के दीन का काम कीजिए, आप अल्लाह के दीन को फैलाइए, आपकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मैं अपनी दौलत आप पर खर्च करूंगी, मैं अपना पैसा आपके ऊपर खर्च करूंगी। खदीजा वो है जिन्होंने अपने माल को इस्लाम के लिए कुर्बान किया। आज ये किनारे के लिए चंदा हो रहा और भीख मांगनी पड़ रही है आपसे। ये माल अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर एक दीनी अदारा है, मैं नहीं समझता कि अमानुल्लाह मदनी साहब को, अब्दुल गफ्फार सलफी साहब को या किसी आलिम दीन को ये कहने की जरूरत है कि आप इस इदारे में बढ़ चढ़ करके ताउन करें। ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। दीन के लिए आपके अंदर कितना जज्बा है, आप कितना अपना दिल खोल करके कितना खर्च कर सकते हैं। खदीजा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और खदीजा की जिंदगी में वो दौर भी आया जब 3 साल तक मेरे नबी के पूरे खानदान का बाइकॉट किया गया। 3 साल तक मेरे नबी के घर वाले और खानदान वाले बाइकॉट सहते हैं। मक्का के अंदर अनाज आता है मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान वालों और घर वालों को अनाज का एक दाना खरीदने की इजाजत नहीं। बच्चों के रोने की आवाज आती है, औरतों के रोने की आवाज आती है, वो जालिम सुनते हैं मगर उनको तरस नहीं आता है। वो 3 साल मेरे नबी के घर वालों ने पत्ते चबा चबा कर, चबड़े चबा चबा कर जिंदगी गुजारी। उन 3 सालों में खदीजा इतनी कमजोर हो गई कि जब वो बाइकॉट खत्म हुआ तो खदीजा बीमार पड़ गई और चंद महीनों के बाद हजरत खदीजा का इंतकाल। मेरी प्यारी माँ और बहनों, खदीजा की जैसी बीवी अगर मिल जाए तो इंसान अल्लाह के दीन पर चलेगा भी और अल्लाह के दीन पे काम करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुन कहुल मरअतु लिअरबइन, जब लड़की की शादी करो तो 4 चीजें आमतौर से लोग देखा करते हैं। ले मालिहा,
वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। लोग लड़की का माल देखते हैं, लोग लड़की की खूबसूरती देखते हैं, लोग लड़की का खानदान देखते हैं, लोग लड़की की दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते फज़बर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को अपने घर में बहू बना करके लाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। तो एक तो दीनदार बीवी घर में आ जाए। उसके बाद 4 चीजें अगर औरत अपने अंदर पैदा कर ले, अय्युम अमरातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। औरत अगर 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, रमजान के रोजे रख ले और अपने शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात और जायज बात मान लिया करे, वो अहसनत फरजहा और अपनी शर्मगाह की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 काम अगर औरत कर ले, दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो औरत जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जाए। आज तो बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है मैं अपने बच्चे को बड़ा होकर के डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। कोई मरियम की मां की तरह नहीं कहता है कि ऐ अल्लाह मैं नजर मांगती हूं, इन्नी नजर तो लका माफी बकरी मुहर्ररा। ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे बेटा दिया तो बेटा तेरे दीन के लिए वक्त कर दूंगी, तेरे इस्लाम की खिदमत में लगा दूंगी। ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चे को इस्लाम का खादिम बनाऊंगी। माएं जब इस किस्म की नजर माने तो नेक बच्चे पैदा होते हैं। और मरियम कैसी थी? अल्लाह ने मरियम की खूबसूरती का बयान नहीं किया। अल्लाह ने मरियम कितनी लंबी चौड़ी थी, कितनी खूबसूरत थी, उनका खानदान कैसा था, अल्लाह ने नहीं बयान किया। अल्लाह ने बयान किया तो क्या किया? व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा। याद करो इमरान की बेटी मरियम को, अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, जिसने अपने आप को ज़िना से दूर रखा, जिसने अपने आप को बदकारी से दूर रखा, जिसने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। मरियम की तारीफ अल्लाह ताला कर रहा है तो उनकी पाक दामनी का जिक्र कर रहा है। और एक और औरत का मिसाल के तौर पे अल्लाह ने बयान किया, हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी। अल्लाह ने कहा कि जरा उस औरत को भी याद करो जो फिरौन जैसे जालिम की बीवी थी, लेकिन अल्लाह ने उस जालिम के घर में एक ईमान वाली औरत को पैदा किया और उस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह के दीन के लिए फिरौन का महल छोड़ दिया, फिरौन का तख्त व ताज छोड़ दिया, फिरौन की दौलत छोड़ दी। फिरौन ने जुल्म किया, कोड़े मारे, जंजीरों में जकड़ दिया, मगर अल्लाह की वो बंदी अल्लाह के दीन पर कायम रही और सब कुछ सहती रही। और आखिर में अल्लाह से दुआ करती है, रब्बी मिली इन्नका बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह तेरी तौहीद के लिए मैंने फिरौन का महल छोड़ा है, फिरौन का घर छोड़ा है। ऐ अल्लाह तू जन्नत में अपनी तरफ से मुझे एक महल अता फरमा, वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही, और ऐ अल्लाह तू इस जालिम फिरौन से मुझे नजा। मेरी प्यारी माँ और बहन, आज आसिया के जैसी औरतों की जरूरत है, आज मरियम की जैसी औरतों की जरूरत है, आज खदीजा के जैसी औरतों की जरूरत है, और आज आयशा की जैसी औरतों की जरूरत है। आज हमारी कितनी औरतें हैं, उनको दीन का कोई मसला नहीं पता, उनके बच्चे बीमार हो जाए वो काला धागा पहनाती हैं, बच्चों को नजर न लग जाए वो काले टीके लगाती हैं। शिर्क, बदअकीदगी और दुनिया की ये तमाम गंदगियां आज हमारी औरतों के अंदर पाई जा रही हैं। उन्हें तौहीद के बारे में नहीं पता, उन्हें नमाज का तरीका नहीं पता, उन्हें वजू का तरीका नहीं पता, उन्हें गुस्ल के मसाइल नहीं मालूम, उन्हें हैज और निफास के मसाइल नहीं मालूम, और वो कभी जानने की कोशिश भी नहीं करती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अंसार की औरतें सबसे बेहतरीन औरतें होती हैं, लम यमनाहुन्नल हयाउ अन यतफक्करन फी दीन, के दीन सीखने के मामले में वो शर्माती। तो मैं समझता हूँ इस्लाह माशरा की ये 2 कड़ियां हैं, नौजवानों की इस्लाह हो जाए, औरतों की इस्लाह हो जाए, इंशाअल्लाह पूरे समाज की इस्लाह हो जाए। और चूंकि आप जानते हैं आपके इलाके में ये प्रोग्राम जो होते हैं, इनका एक बड़ा मकसद इदारे का कलेक्शन होता है। मुझसे पहले मौलाना शमी फैजी साहब ने कलेक्शन किया था, इदारे के लिए चंदा किया था। मैं चंदा करना नहीं जानता हूँ, जो आपके यहाँ तरीका है चंदा करने का वो तरीका भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी जरूर गुजारिश करूंगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, फौरन निकल जाऊंगा,
जाने के पहले आप हजरात अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, दीन के लिए मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने इस इदारे को जो भी यहाँ से जाते हुए आप जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, इस इदारे का ताउन करके जाएं, इस इदारे को अपना डोनेशन, अपना चंदा, अपना दान दे करके जाएं, ताकि ये लॉकडाउन में जो इस इदारे ने जो तकलीफ झेली और हिंदुस्तान के ज्यादातर इदारों में जो तकलीफ झेली है, और मैं समझता हूँ जो ताउन करेंगे मौलाना ही के हाथ में आप देते जाएंगे और मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा इंशाअल्लाह मौलाना ही के हाथ में। आप ये सोचे कि इस इदारे को मुझे बड़ी खुशी हो रही है मुझे जब मौलाना ने ये बताया कि इस इदारे को कोई बाहर से मदद नहीं मिलती, जो भी है इलाके के लोग इस इदारे को चला रहे हैं। अल्लाह आप सबके जज्बात को कबूल करे और आपके इस जज्बे को कबूल करे, इस इदारे को तरक्की दे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको दीन पर कायम रखे और दीन की खिदमत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।